उभरती उमंगें, उभरती अदाएं, जिंदा दिली के शहर कुरुक्षेत्र की गूंजती हवाएं, और मेरे सामने विराजमान जिंदाबाद हिंदुस्तान के फलक के तले तेरी संस्थान में उपस्थित एक एक कदम को मेरी तरफ से बहुत ही अदब, इज्जत, सम्मान, सत्कार, मोहब्बतों भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं जिस वर्ग का नेतृत्व करता हूं उसके कांधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अपने विचार आपके बीच रखना चाहूंगा और मुझे आपका आशीर्वाद बताएगा और युवाओं की तालियां बताएंगी कि मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं। चार पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए। क्या बात है। रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए। वतन ही धर्म हो मेरा, वतन ही जात हो जाए। रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए। वतन ही धर्म हो मेरा, वतन ही जात हो जाए। इबादत करने कहता हूँ मेरे मालिक मेरे दाता, तिरंगे में लिपट आना मेरी सौगात हो जाए। तिरंगे में लिपट आना मेरी सौगात हो जाए। और ये देश किनका है, किनकी देन है देश? ना ही किसी राजनेता का है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। किनका है देश? कि भारत देश की माटी को झुक प्रणाम करता हूँ। भारत देश की माटी को झुक प्रणाम करता हूँ। मेरे हर छंद के अक्षर वतन के नाम करता हूँ। मेरे हर छंद के अक्षर वतन के नाम करता हूँ। मिला है नाम माटी से, मिली पहचान माटी से। ये माटी है शहीदों की, यही गुणगान करता हूँ। ये माटी है शहीदों की। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्तव कर्मणि। धन बाबा गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, कीरत करो, नाम जपो, वर्ण छको। और इतना ही नहीं, कुरान शरीफ में लिखा है, इल्लल्लाह ला युगय्यिरु मा बे कौमिन अताहा युगय्यिरु मा बे अनुफुसिहिम, जिसका अर्थ है अल्लाह किसी भी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक वहां का इंसान कर्तव्य ना करे, कार्य ना करे, कर्म ना करे। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हर इंसान का पहला धर्म अपने वतन से मोहब्बत करना। तो अब मैं पढ़ता हूँ इस देश के धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं। कहां पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे तो मकबूल हो जाएंगे उस ईश्वर की अदालत में। तब कहता हूँ कि भारत देश की समृद्धि का प्रमाण देता हूँ। भारत देश की समृद्धि का प्रमाण देता हूँ। यहाँ के धर्म ग्रंथों से ही मैं बस ज्ञान लेता हूँ। रकीबों के मुकाबिल सर कभी झुकने नहीं देता। वतन के कदमों में सारी नियामत डाल देता हूँ। वतन के कदमों में। और हमारे खुदा कौन है, हम किसके दीवाने हैं? तब कहता हूँ हम भगत के दीवाने हैं। भगत सिंह साहब की बात है कि हम भगत के दीवाने हैं। बहुत पुराने हैं, नए पैमाने हैं, नए अफसाने हैं। मजहब के नाम पर लड़ने वालों, हमारे मजहब में वतन के गाने हैं। हमारे मजहब सब कहता हूं कि कोई अल्लाह को जपते तो कोई घनश्याम जपते हैं। कोई अल्लाह को जपते तो कोई घनश्याम जपते हैं। कोई सुबह को जपते तो कोई हर शाम जपते हैं। ये माटी है शहीदों की, शहीदों के बदौलत है। दीवाने हैं भगत सिंह के, भगत का नाम जपते हैं। दीवाने हैं भगत सिंह के, भगत का नाम जपते हैं।
और 2 पंक्तियां मैंने उनके बारे में लिखी हैं जिन्होंने मुझे लिखा, अपने वालिदों, अपने माँ और बाप के। यदि आप कदम छू लेंगे, कदम छूकर माथे लगा लेंगे, उससे क्या हो जाएगा। यदि आपकी भी यही भावनाएं हो तो 4 पंक्तियों के अंदर आपकी तालियां चाहूंगा कि क्या हो जाएगा उनके कदमों को छूने से। तब कहता हूं, कोई मजबूर होता है, कोई मगरूर होता है, कोई मजबूर होता है, कोई मगरूर होता है, मगर जो सच का साथी हो वही मकबूल होता है। जो अपने वालिदों के कदम को माथे लगाता है, उसका जीवन जमाने के लिए मशहूर होता है। उसका और अंत में अपनी पहचान बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूं। वो अंतिम पंक्ति आपके बीच, वतन की बात करता हूं, मुझे मजहब से क्या लेना। वतन की बात करता हूँ, मुझे मजहब से क्या लेना। मोहब्बत का मैं शायर हूँ, मुझे नफरत से क्या लेना। मेरी छाती के ऊपर तुम भगत का नाम लिख देना। लहू जो बच गया फिर भी तो हिंदुस्तान लिख देना। लहू जो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तुम्हारा काम यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने आज किया क्या है। मैं बताता हूँ। मास्टर राव ना, बेटे जयदीप, इस टेरी संस्थान की भूमि को सबसे पहले प्रणाम करना। दूसरा, आदरणीय जगदीश मित्तल जी, राष्ट्रीय कवि संगम के महामंत्री, 25 प्रांतों में 5000 से ज्यादा नवोदित कवि जिनके संरक्षण में कविता पाठ सीख रहे हैं। और तुम्हें मैं ये आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे बोलने में कविता के शब्द अच्छे थे, उसकी गरिमा में कमी नहीं थी, बोलने का अंदाज परफेक्ट था, आत्मविश्वास पूर्णता पर था। पहली बार आपने इतना अच्छा बोला है, तुम्हारा भविष्य इंतजार कर रहा है। सबसे पहले आदरणीय जगदीश जी के चरण छुओ, अपने गुरुओं के चरण छुओ। ये नई पारी तुम्हारी सिद्धू की तरह शुरू होने जा रही है, सिद्ध कवि की तरह। आशीर्वाद देता हूं। तेरी संस्थान को मैं वाकई, आज आदरणीय श्री आदित्य जी कहाँ हैं? श्री आदित्य जी का आज जन्मदिन है। आपके जन्मदिन पर यह संस्थान की ओर से आपको भेंट है, याद रखना। ये बच्चा सितारा बनकर कविता के क्षेत्र में आज भी अगर मंच पर, बेटा इसके बाद नीचे से आप ऊपर अगर बैठना, आपकी जगह ऊपर बैठने की है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से, बहुत एक परफेक्ट कवि की तरह से आपने